ये बेटा सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको जानना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट ही क्यों नहीं हो। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो हमने पिछले क्लास में किस पे काम किया था? ईदर और नीदर पे किया था। अभी हम किस पे काम करेंगे? ईदर और नीदर नो। ठीक है ना। तो पहले क्या था कि हमें ईदर पे काम कर रहे थे, जो ईदर के साथ ही उसमें नीदर नहीं जुड़ा हुआ और नहीं जुड़ा हुआ था। यहाँ पेयर है ईदर और, या तो ये या फिर ये। समझ में आ गया? अब देखो कि इनके एग्जाम्पल्स देख लो। ठीक है, और उस पे क्या करना है आप लोग को? स्पॉट करना है एरर्स को। तो ईदर रीना और her brothers is responsible, oh sorry, her friends is responsible for the mistake। तो बताओ इसमें क्या है? मिस्टेक किसमें है? एरर नहीं पता चला? चलो समझ लो, पहले ध्यान दो। जब ईदर आए और आए, ठीक है, तो ईदर हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर वर्ब लेता है। समझ में आ गया? लेकिन ईदर और में और के बाद जो भी हमारा नाउन प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से हम वर्ब को लेंगे। ईदर माय ब्रदर और माय फ्रेंड्स, तो चूंकि और के बाद माय फ्रेंड्स है तो आर लगेगा, हैव लगेगा, वर लगेगा। ठीक है ना। इज नहीं लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। समझ में आ गया? क्लियर? और हैज हैव में से हैज नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार से नीदर और नोर जब आए तो नोर के बाद जो हमारा नाउन प्रोनाउन होगा उसके साथ वर्ब को अग्री करना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो कैसे फटाफट बना लोगे। ईदर रीना और हर फ्रेंड्स, तो और के बाद क्या है? हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स क्या हो गया हमारा? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ इज सही है? नहीं है तो क्या होगा हमारा? आर हो गया। बिल्कुल क्लियर? तो क्या है? सी में एरर है। इजी है ना। अब दूसरा देख लो बेटा। ईदर यू और आई आर गोइंग टू बाई द टिकट्स, क्या होगा इसमें? और के बाद कौन सा है? आई। आई के साथ क्या आर लगता है? क्या लगता है? एम। बस, तो ये इसमें एरर है। इतना तो लगाओ दिमाग तुम लोग। अब देखो, नीदर ही नोर हिज फ्रेंड्स वाज अवेयर, न तो वो न ही उसके दोस्त जो थे इस बात से अवेयर थे, इस बात की उनको जानकारी थी। किसी को भी जानकारी नहीं थी। किसको? न तो उसको न ही उसके दोस्तों को। समझ में आ गया? तो बात किसकी हो रही है? उसकी और उसके दोस्तों की। खाली अगर इसमें नीदर अगर दिया हुआ होता तो इसके साथ वर्ब को अग्री करना होता, लेकिन यहाँ पे नोड भी है और नोड में सबसे लास्ट वाला और भी हो सकते थे। तो सबसे लास्ट में जो नाउन प्रोनाउन होता है उसके साथ वर्ब को जाना होता है। तो फ्रेंड्स है तो वॉज नहीं होगा, क्या होगा? वर होगा। तो एरर कहाँ है? डी में। क्लियर? सब एक जैसे क्वेश्चंस है। इतना तो बेटा दिमाग लगाओगे ही आप लोग, है इतना तो दिमाग लगाओगे ना कि हाँ ये जब समझ लिया है, 1000 बार बता दिया है, ईदर और हो या नीदर नोर हो, तो नोर के बाद या और के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। इजी। इसमें क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? समझ में आ गया?
अब नेक्स्ट देखो, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ईदर योर पेन और योर नोटबुक आर मिसिंग फ्रॉम द डेस्क, या तो तुम्हारा पेन या तुम्हारा नोटबुक जो है टेबल से मिसिंग है ना? वो लड़का अभी अभी तुम्हारे टेबल से गया है, चेक करो, या तो ये गायब है या फिर ये गायब है। तो क्या होगा? इज आएगा। क्यों आएगा? सिंगुलर है, ये तो सिंगुलर है ही, ये भी हमारा सिंगुलर ही है, इसलिए इज आएगा। तो सी में एरर है। क्लियर? अब देखो बेटा, इधर माई फादर और माई मदर इज एट होम राइट नाउ। इधर माई फादर, या तो मेरे पापा, और माई मदर, या फिर मेरी मम्मी, इज एट होम, घर पे है, कहा? अभी। तो इसमें बताओ, सही लग रहा है तो सही है। इसमें क्या है? किसी में कोई गलती ही नहीं है, इसमें ऑप्शन में भी नो एरर नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो, तो इसमें कोई गलती नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि देखो, ये माई फादर, और इससे तो हमें मतलब भी नहीं है। यहाँ पे क्या है? माई मदर है, तो ये भी सिंगुलर है, तो इसके साथ इज ही तो आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है, ईद नीदर रवि और राजेश वर इनवाइटेड टू द पार्टी। बोलो, इसमें क्या एरर है? कमाल का एरर है बेटा, बता रहा हूं, दांत तोड़ दूंगा सबके अगर ध्यान नहीं दोगे तो। अजीब और ढंग का इसमें मिस्टेक है, जरा सेंटेंस पढ़ो ढंग से। हाँ, तो क्या होगा? ये वॉज है, ठीक है ना? नहीं, अभी तो देखो, लेकिन ये भी तो देखो, और भी तो गलत है। नीदर के साथ क्या लगता है? इतना तो ध्यान दे लो। ठीक है, हाँ, खतरनाक नहीं, मैंने यूं ही डाल दिया था। मैंने कहा देखो तो तुम लोग कहाँ तक वो करते हो, एकदम घोड़े की तरह वो लगा के बैठे हुए हो, तो न लेफ्ट देखना है न राइट देखना है। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, है? तो क्या होगा? बता रहा हूं कि एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें एक आदमी ने कुछ लिखा था पर्ची पे, जैसे ही इज द बेस्ट, ठीक है ना? क्या लिखा था? ही इज, सॉरी, ही इज द ही इज द बेस्ट। ठीक है, अब क्या है कि सामने वाले ने क्या किया था, जिसने बनाया था, मैं वो भी बता देता हूं कि उसने क्या किया था कि जैसे ये हो गया, इसको एक अलग कलर से उसने ये लिख दिया था। ठीक है, अब कह रहा है जो गलती कहाँ है इसमें बताओ, पता चल रहा है? बहुत लोगों को दिखा उसने, किसी को भी नहीं पता चला। कोई कह रहा है इज, कोई कुछ बता रहा है, यहीं पे दिमाग लगा रहा है, लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि द दो बार लिखा हुआ है। ही इज द बेस्ट होना चाहिए, ही इज द बेस्ट क्यों होगा? हाँ ठीक है, तो होता क्या है कि जब ध्यान से पढ़ो और जैसे ही बता दिया जाता आप लोग को कि इसमें एक गलती है, तो वहां ध्यान, ओ गलती है। तुम लोग कैसे डर डर के बता रहे थे, वो सेंटेंस सही था, इसमें तो गलत नहीं लग रहा है। अरे नहीं लग रहा है तो बोलो क्लियरली कि गलत नहीं है ना? चलो, तो इसमें एरर कहाँ है? इसमें है, एक तो वाजवर वाले में है, और एक हमारा और राजेश में भी, इसमें भी हमारा एरर है। ये तो हमने ऐसे ही तुम लोग के टेस्ट के लिए लिखा था, इस ढंग के एग्जाम में नहीं आएंगे, दो दो एरर, एक ही आएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब देख लो अगला। अगला देख लो, नीदर रमेश नोर हिज
पेरेंट्स नोज द ट्रूथ। हाँ, जैसे ही बोला वैसे ही मुंह उठा के बोल दिया कि हाँ सर ये बिल्कुल सही है। कहाँ सही है? ईदर रमेश सिंगुलर हो गया, सॉरी नीदर रमेश, नोर के बाद पेरेंट्स है, प्लूरल है। प्लूरल में नोज कैसे होगा? नो होगा। सिंगुलर के साथ एसीएस लगाते हैं ना, इसमें थोड़ी लगाएंगे। कि क्या है किसमें? नो में एरर है। इतना दिमाग लगाओ, पढ़ो ढंग से, ठीक है। अब देख लो, नीदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉइज was ready to sign the documents। ना तो मैनेजर और ना ही एम्प्लॉइज जो थे वो डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए तैयार थे, ठीक है, कोई भी तैयार नहीं था, ठीक है। तो अब बताओ, वॉज के जगह पे वर आएगा, बिल्कुल सही। क्यों आएगा बेटा? हाँ, क्योंकि ये जो है हमारा, ये प्लूरल है और इसके साथ वर्ब को जाना होगा। तो एरर किसमें है? सी में। क्लियर? अब चलो एक और देख लेते हैं। ईदर राहुल और हिज ब्रदर, देखो, ईदर राहुल और हिज ब्रदर हैव ब्रोकन द वास। वास हो गया गुलदस्ता, तो गुलदस्ता या तो होता नहीं जिसमें गुलदस्ता रखा हुआ होता है, हाँ, वास होता है गुलदस्ता, फूलदान, गमला, ठीक है। तो या तो राहुल ने गमला तोड़ा है या फिर उसके भाई ने, ठीक है। अब तुम्हें ये पता करना है कि आखिर गमला तोड़ा किसने है। सब डिस्कस करो और बताओ, गमला जानना जरूरी है ना। अरे गमला किसने तोड़ा छोड़ो, सेंटेंस बताओ। हैज के जगह पे, हैव के जगह पे हैज आएगा। क्यों आएगा हैज बेटा? क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है, बिल्कुल सही, ठीक है। तुम जीतते हो 2 रुपए, ठीक है। पिछले सेंटेंस को तुमने गलत किया तो उसमें तुम हारे 6 रुपए। अच्छा चलो, तो किसमें है? है? अब एक और है, लास्ट। नीदर माई फादर और माई मदर इज एट होम राइट नाउ। बिल्कुल, क्योंकि फिर वही सेंटेंस है पूरा का पूरा, क्या है? और की जगह पे नोर आएगा, बाकी सब सही है। फादर है, इधर मदर है, मदर के साथ इज है, सही है। समझ में आ गया? क्लियर? हाँ, तो ये ध्यान रखना बेटा कि जब हमारा अगर लिखा है, जैसे देखो, ईदर ऑफ द बॉयज हेयर, दोनों में से कोई एक बच्चा यहाँ पे है, या नीदर ऑफ द बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज तो है, लेकिन यहाँ पे दो नाउन प्रोनाउंस तो नहीं है, दो के बारे में तो बात नहीं हो रही है, जैसे या तो मम्मी या फिर पापा। यहाँ पे सिर्फ एक लड़कों के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन एक लड़का, ठीक है ना। ईदर और नीदर का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि ईदर का मतलब ये दो है, तो ईदर का मतलब हो गया या तो ये या फिर ये, दोनों दोनों नहीं। और नीदर का मतलब हो गया ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो बात तो हो रही है लड़कों की, लेकिन इन लड़कों में से एक एक करके बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा होगा इस। अगर नीदर भी होगा तो होगा हमारा इस। लेकिन जब हमारा ईदर और नीदर दोनों होता है, तो नीदर के बाद जो आता है हमारा नाउन प्रोनाउन, उसके हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब लगाते हैं। ये छोटी सी बात है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक और ध्यान रख लेना कि अगर लिखा होगा ईदर ऑफ दिया हुआ तो द बॉयज होगा, और खाली अगर
ईदर के बाद तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन होगा तो ईदर बॉय होगा, ईदर बॉयज नहीं होगा, ये भी ध्यान रख लेना। ऐसी परिस्थिति में भी हम इज ही लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अपने तरफ से कुछ सेंटेंसेस जरूर बनाना, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा, नहीं तो अभी आपने क्लास लिया उसके बाद फिर भूल जाओगे, छोड़ दोगे, फिर मजा नहीं आएगा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो